कभी सोचा है कि कुछ लोग सबसे मुश्किल हालातों में भी कैसे डटे रहते हैं? आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं। एक ऐसी मोमबत्ती की कहानी जिसकी लौ तूफान में भी नहीं बुझती। ये कहानी है दृढ़ता की और हमारे अंदर छुपी हुई उस ताकत की। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही सादे तरीके से। एक समय की बात है, एक छोटी सी मोमबत्ती थी। कहानी का पहला पड़ाव हमें एक अकेली लौ के पास ले जाता है। लेकिन देखिए, हर रोशनी को अंधेरे का या कह लें हवा के तेज झोंकों का सामना तो करना ही पड़ता है। और बस यहीं से असली संघर्ष की शुरुआत होती है। जरा सोचिए, एक मोमबत्ती है जो शांति से जल रही है, अपनी नर्म रोशनी से दुनिया के एक छोटे से कोने को रोशन कर रही है। सब कुछ कितना सुकून भरा था, जब तक कि अचानक हवा का एक तेज थपेड़ा नहीं आया। एक ऐसी बाहरी ताकत जो उसके शांत वजूद को चुनौती देने आ गई थी। लेकिन ये सिर्फ एक मोमबत्ती और हवा की कहानी नहीं है, है ना? इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये जो लौ है, ये असल में प्रतीक है हमारे अपने मकसद का, हमारी उम्मीद का और हमारे अंदर की आत्मा का। और वो हवा, वो हैं जिंदगी की चुनौतियां, शक और डर जो हमारी इस अंदरूनी लौ को बुझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो फिर जब ये चुनौतियां आती हैं, तब क्या होता है? तब एक चुनाव करना पड़ता है, या तो बुझ जाओ या फिर जलते रहो। यही इस कहानी के संघर्ष का दिल है और सही मायने में यही हमारी असली परीक्षा होती। और ये संघर्ष जरा भी आसान नहीं था। सोचिए, वो मोमबत्ती जोर जोर से कांप रही थी, उसका मुंह आंसुओं की तरह पिघल रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो डटी रही। ये उस दर्द और मुश्किल को दिखाता है जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते ही हैं। तो यहीं पर वो सबसे जरूरी सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या अपनी लौ को बुझने दिया जाए या फिर तमाम मुश्किलों के बावजूद जलते रहा जाए? यही वो एक चुनाव है जो दृढ़ता का असली मतलब समझाता है। इसी को तो कहते हैं दृढ़ता या परसिवियरेंस। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये वो अंदरूनी ताकत है जो हमें तब भी कोशिश करते रहने के लिए उकसाती है जब सब कुछ मुश्किल लग रहा हो। ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा फैसला है, ठीक वैसा ही जैसा उस मोमबत्ती ने किया था। और पता है, जैसे ही मोमबत्ती जलते रहने का ये फैसला करती है, कहानी में एक कमाल का मोड़ आता है। संघर्ष सिर्फ दर्द और तकलीफ नहीं देता, वो हमें बदलता भी है। ये सिर्फ सहने की कहानी नहीं है, बल्कि और मजबूत बनकर उभरने की कहानी है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। संघर्ष कोई कमजोरी नहीं है, ये तो भेष बदलकर आई हुई ताकत है। असल में हर बार जब हवा का झोंका उसे बुझाने की कोशिश करता है, तो वो लौ पहले से भी ज्यादा रोशन होकर जलती है। तो ये बदलाव आता कैसे है? इसके कुछ पड़ाव हैं। सबसे पहले चुनौती को स्वीकार करना, उससे भागना नहीं, फिर एक मकसद के साथ उसका सामना करना। तीसरा, उस मुश्किल से सीखना, उससे समझ हासिल करना। और आखिर में इंसान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उस पार निकलता है। अब कहानी सिर्फ एक अकेली मोमबत्ती की नहीं रहती। जब एक लौ तूफान में भी जलती रहती है, तो वो दूसरों के लिए भी एक उम्मीद की किरण बन जाती है। इसका असर दूर दूर तक फैलता है, ठीक पानी में उठती लहरों की तरह। और ये जो इतना बड़ा शक्तिशाली असर है, ये शुरू कहाँ से होता है? ये सिर्फ एक से शुरू होता है, सिर्फ एक अकेली लौ के हिम्मत भरे फैसले से, जो हार मानने से इनकार कर देती है। जरा उस मंजर को सोचिए, जब वो एक अकेली लौ अंधेरे में जलती रहती है, तो क्या होता है? आसपास के लोग उसके साहस को देखते हैं, उनके दिलों में एक उम्मीद जगती है। ये जो दृढ़ता है ना, ये फैलती है और ये दूसरों को भी अपनी अंदर की रोशनी को जलाने के लिए प्रेरित करती है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। किसी भी एक इंसान की रोशनी, उसका साहस, उसकी रचनात्मकता, उसकी दया, कि आज इस दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। और इस कहानी का अंत हमें एक बहुत जरूरी सबक पर लाकर छोड़ता है। हमारे अंदर का वो जज्बा जिसे बुझाया नहीं जा सकता, और अपनी उस रोशनी की हिफाजत करने की हमारी अपनी जिम्मेदारी। तो एक पल के लिए खुद से पूछना बनता है, हमारी जिंदगी में वो कौन सी हवाएं हैं जो हमारी रोशनी की परीक्षा लेती हैं? क्या वो नाकामी का डर है, किसी रिश्ते का टूटना, या लोगों की आलोचना? ये चुनौतियां हम सब की जिंदगी का हिस्सा है। और इससे भी गहरा सवाल ये है कि हमारे लिए असल में जलते रहने का क्या मतलब है? अपने अंदर के उस मकसद को बचाने और उसे जिंदा रखने के लिए हम क्या करते हैं? तो इस कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश याद रखिए, वो मोमबत्ती बनो जो बुझने से इनकार कर दे,
सबसे अंधेरे तूफानों में भी चमको, क्योंकि इस दुनिया को आपकी रोशनी की सच में बहुत ज़रूरत है।